जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो मुस्लिम लीग नून का बूरेवाला में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे में वैसे तो अमूमी गुफ्तगू जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज करते हैं वो की, लेकिन मरीम नवाज ने 2 ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। वो 2 ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी उनके बारे में इस वीलॉग में हम बात करेंगे। पीटीआई के हवाले से अहम खबरें ये है कि सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। सनम जावेद मरीम नवाज के अगेंस्ट नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी। उनकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और वो किस हद तक अपनी कैंपेन कर पाएंगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर एक बात के निगरान हुकूमत सारे काम उन्होंने कर दिए, कुछ काम उनके करने के नहीं थे वो भी कर दिए, लेकिन उनके 2 काम ऐसे हैं जो रह गए हैं। वो कौन से 2 काम हैं जिन पर उनसे सवालात उनके जाने के बाद पूछे जा सकते हैं। साइफर केस की समाअतें हुई। साइफर केस में वकील सफाई पेश नहीं हुए, जिस पे जज साहब बहुत सख्त नाराज हुए और उन्होंने कहा जनाब कि ये क्या बदतमीजी है, समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई, वकील सफाई साहब क्यों पेश नहीं हो रहे, इस पर भी हम कुछ रोशनी डालेंगे। लेकिन इस सब के अलावा एक खबर जो कि इतनी बड़ी खबर नहीं है लेकिन है बहुत अफसोसनाक और खौफनाक खबर, और खबर का ताल्लुक पेशावर से है। और मजहबी खबरों के हवाले से आदमी, मेरे जैसा गुनाहगार आदमी तो बहुत ही एहतियात करता है, जिसका इल्म भी, मेरे जैसा शख्स जिसका इल्म भी कम हो, अमल भी कमतर हो, वो तो किसी इस तरह के मामले में बात करते हुए भी डरता है। लेकिन ये मामला ऐसा है, ये पूरी तहकीक के बाद मैं इस खबर को पे बात कर रहा हूँ। और एक छोटा सा वाक़या हुआ, लेकिन इससे अब हमें समझ आ रही है कि सियासी मनाफरत, इख्तलाफ किस हद तक पहुँच गया। और ये नहीं पहुँचना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहिए था। और लोगों के सियासी इख्तलाफात अपने अपने होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, सियासी नज़रियात होने चाहिए, लेकिन एक जमात थी जिसका नस्बुल ऐन नफ़रत था। उसने हर दूसरी जमात के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी फैलाई कि अब लोग किसी दूसरी जमात को बात करने का, नाम लेने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब आप बात करें, नहीं वो चोर डाकू है, चोर डाकू है, बगैर किसी तमीद के, बगैर किसी तहकीक के लोग ये बातें कर रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। ये वाक़या जिस वाक़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हयाताबाद का वाक़या है। पेशावर में हयाताबाद जहाँ बाड़ा है वहाँ पर वाक़या है। वहाँ पर एक मस्जिद है, और मस्जिद वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ मसलिकों की मस्जिदें होती हैं कि ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये अहले तशी की मस्जिद है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की मस्जिद है। इसे नहीं होनी चाहिए, सारी मस्जिदें मुसलमानों की मस्जिदें हैं भाई। तो लेकिन ये अब इस तरह की ये जो है ना, तो ये अच्छा, अब मस्जिदें जो है ना अब और तरह से डिवाइड होने लग गई। अब पेशावर में जो मस्जिद की डिवीजन है वो इस तरह से कि ये जेयूआई वालों की मस्जिद है और ये पीटीआई वालों की मस्जिद है। तो जो कि अंदाज़ा करें किस खौफनाक तरीके से ये मस्जिदें तकसीम हो गई हैं। अच्छा, ये जिस मस्जिद का हम जिक्र कर रहे हैं, ये इसका में जो इमाम मस्जिद थे उनका ताल्लुक जेयूआई से था, या ये मस्जिद कंसिडर की जाती है कि इसमें ज़्यादातर जेयूआई के मुत्तफ़क़ीन ज़्यादातर लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकली उनके साथ जलसों में शामिल होते हो, लेकिन मुत्तफ़क़ीन होते हैं। जैसे जमात इस्लामी से बहुत सारे लोग जमात इस्लामी से के जलसों में या उनकी सियासत से इत्तेफाक एग्री नहीं करते, या उनके लिए चंदे नहीं इकट्ठे करते, उनके जलसों में नहीं जाते, लेकिन उनकी सोच से, उनके नज़रियात से मुत्तफ़िक होते हैं, तो उसको हम मुत्तफ़क़ीन कहते हैं। तो ये मुत्तफ़क़ीन में से थे। तो इन्होंने खुतबा पढ़ाया इमाम साहब ने, और खुतबे के दौरान कुछ सियासी बात भी आ गई और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई गलत बात की, तनकीद की, गलत बात, तनकीद,
मैंने ये पता किया तो 2-3 तरह की तौजीहात मुझे मिली हैं और मैं वो दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें से वो 2-3 रिपोर्टर से बात की, उन हर एक ने अपना बताया कि किसी ने कहा कि मौलाना साहब ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, तो वो गलत हो जाएगा अगर मैं किसी एक का नुक्ता नज़र बताऊंगा। बहरहाल कोई क्रिटिकल बात की इमरान खान के हवाले से खुतबे में। सामने जो लोग बैठे हुए थे उसमें एक साहब थे, इकबाल आफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था और वो किसी ज़माने में पीटीआई के एमएनए भी थे। वो इस मौके पे खड़े हो गए और मुश्तइल हो गए और उन्होंने मौलाना साहब के बारे में, जो कि मेंबर पर बैठे हुए थे, नाजेबा गुफ्तगू की। और जो नाजेबा गुफ्तगू की उसको दोहराया जाहिर है नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम अल्फाज में जो कहा जा सकता है, उन्होंने मौलाना साहब को, जो कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे थे और दूसरी मजहबी आयात की बात भी कर रहे थे, मुनाफिक कहा। अच्छा, जाहिर है अब इसमें इस मस्जिद में ज़्यादातर लोगों की तादाद JUI से थी। अच्छा, वहाँ पे तो झगड़ा शुरू हो गया, लोग नमाज इबादत सब कुछ भूल गए। अच्छा, उस सब के बाद हुआ ये कि वो जो इकबाल आफरीदी साहब, जिन्होंने मौलाना साहब को मुनाफिक कहा और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, इसके बाद शुक्र है पेशावर में गोली चलना, असलहा हर एक के पास होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन शुक्र है कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और कोई कत्लो गारत नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये कैसी सियासत है कि जिसकी वजह से मस्जिदों में मिंबर पर भी लड़ाई और इख्तलाफ होने लग गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी सियासत में। मौलाना साहब को भी उस तरह की बात, जब आप मस्जिद के मेंबर पे खड़े हैं, आपको अब तिलावत कलाम पाक करनी चाहिए, आपको अहदीस के हवाले से लोगों को बात करनी चाहिए और जो है सियासत को नहीं छेड़ना चाहिए या किसी भी शख्स को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, या फिर और दूसरे साहब को भी जो सामने बैठे थे उन्होंने मौलाना साहब को मुनाफिक नहीं कहना चाहिए। तो ये, लेकिन ये इस कदर ज़्यादा खौफनाक, मैं बल्कि ना आप सारे लोग ये कहते होंगे कि जलसे नहीं हो रहे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, मैं दिल में बड़ा खुश हूँ कि शुक्र है यार, जिस तरह भी 8 फरवरी गुजर जाए अच्छा है, ज़्यादा एक्टिविटी ना, इलेक्शन हो जाए बस यार। इसलिए कि ये जितना तकलीफ दे वक्त है, जितने लोग हाइपर हुए हुए हैं, जितनी नफ़रत लोगों में भरी हुई है, जितनी नफ़रत की बुनियादी वजह वो गुर्बत, वो बेरोज़गारी, वो बिजली के बिल, वो महंगाई है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोग बिजली के बिलों के, पेट्रोल की कीमतों के डसे हुए हैं और वो गुस्सा फिर किसी चीज़ पर भी, किसी बात पर भी निकल जाता है, तो वो बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा होती है। इसलिए बस दुआ कीजिए खैर खैरियत से ये इलेक्शन हो जाए, कोई सानहा ना हो, कोई वाक़या बुरा वाक़या ना हो और कम जलसे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन हो जाए बस खैर खैरियत से हो जाए। तो इसलिए देखिए हमारे लोगों के जहनों में नफ़रत किस तरह धर आई है, ये बहुत खौफनाक किस्सा है। अच्छा, ये अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सनम जावेद के हवाले से कि वो उनको इससे पहले भी हमने बात की थी कि सुबह के वीलॉग में कि बहुत सारे लोगों को और भी आज परवेज़ इलाही को भी अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और भी 1-2 लोग जो बड़े प्रोमिनेंट थे पीटीआई की उनको इजाज़त मिल गई। सनम जावेद अब लड़ेंगी मरीम नवाज़ के मुकाबले में और वहाँ पर पहले भी एक पीटीआई के कैंडिडेट खड़े हैं, ये आपस में लड़ेंगे या वो बैठ जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट तो पीटीआई के हाथ नशिस्त पर 4-5 खड़े हैं और वो अपनी कैंपेन कैसे करेंगी, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ है या अब वो सियासत से तायब हो चुकी हैं, तो ये उन्हें देखना पड़ेगा। जेल से आए हुए लोग किस तरह पॉलिटिक्स में रिएक्ट करते हैं, तो एक उनके साथ हमदर्दी का वोट भी होगा। लेकिन मरीम नवाज़ ने जितनी मेहनत हल्का 119 पर की है, ये आसान नहीं होगा उनको, मैं सनम जावेद के लिए उनका मुकाबला करना। लेकिन पीटीआई की बहरहाल एक लहर तो है
तो देखिए इसमें क्या बनता है। सनम जावेद अगर पीटीआई को कैपिटलाइज करें तो वो अच्छा टफ टाइम दे सकती हैं। बुरे वाला में नून लीग का जलसा हुआ, मरियम नवाज ने 2 खबरें दी उसके हवाले से। पहली बात तो ये है कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, जलसा गांव में लोग आ रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर का आगाज़ किया। नवाज शरीफ साहब कम बात करते हैं आजकल, और वही बात की कि मैं बड़े दिनों के बाद आया हूँ आपसे, हंसते खेलते मियाँ साहब वापस ही, और वो बात ही इकॉनमी की करते हैं। मेरे ज़माने में रोटी जो है 4 रुपए की थी और सब्ज़ी 10 रुपए किलो थी, और वो ज़माना। अच्छा, ये अपने आप को बिल्कुल, अच्छा देखें, शहबाज शरीफ इनके जलसों में नहीं होते, ये अपने आप को शहबाज शरीफ हुकूमत से बिल्कुल अलग रख रहे हैं और किसी तरह का वो जिम्मा नहीं लेना चाह रहे। तो लिहाजा ये सोचना भी गुनाह है कि शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म होंगे, नहीं हो सकते, इसलिए कि वो 16 माह में अपनी सियासत कर चुके हुए हैं जितनी उन्होंने करनी थी। तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अब वो नहीं हो सकते। तो अब वो जो है शहबाज शरीफ की सियासत 16 माह वाली रह गई है। अब नवाज शरीफ की सियासत होगी जो लोगों की फलाह की सियासत होगी। मरीम नवाज ने 2 खबरें दी हैं। अच्छा, जो मरीम नवाज को ये क्रेडिट हासिल है कि उनको इस्तकबाल जो है ना, कि उनको स्टेज पर जलसे में दावत देते हैं नवाज शरीफ साहब कि अब तशरीफ़ ला रही हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज, और उनको नवाज शरीफ दावत देते हैं। वो पूरी तरह अपना जानशीन बना के साबित कर रहे हैं। एक खबर मरीम नवाज ने ये दी कि कल हमारा मंशूर आने वाला है, और मंशूर अवाम की फलाह का है, बिजली के कम बिलों का है, और उसमें डिले इस वजह से आया कि हम जो काम करते हैं वो फिर पूरा करते हैं, हम इसलिए नारे नहीं मारते। दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने दी कि जो मुख्तलिफ जमातें हम पे तनकीद करती हैं, हल्का हल्का लोगों ने बिलावल की बातों का जवाब देना शुरू कर दिया है। और है ना, अब पहले शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल की बात का जवाब दिया कि वो कुछ लोग हैं नाम नहीं ले रहे, बिलावल का एक दफ़ा नाम नहीं लिया, हालांकि बिलावल मुसलसल नाम ले रहे हैं, लेकिन ये नाम नहीं ले रहे, ना इमरान खान का नाम ले रहे हैं ना बिलावल का नाम ले रहे हैं। तो बिलावल ने को इन्होंने कई दफ़ा कहा कि भाई, बिलावल ने कहा था कि हम हर कैदी को जेल से छुड़ाएंगे, मतलब इमरान खान के को जेल से छुड़ाएंगे ताकि पीटीआई वाले वोट दें। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि फिर तो सिंध में जो वडेरों की जेलें बनी हुई हैं उनसे भी छुड़वाएंगे। और आज मरीम नवाज ने जो बात की वो ये थी कि सारी जमातें नून लीग पर तनकीद करती हैं, हम बुरा नहीं मानते, लेकिन वो इसलिए करती हैं कि नून लीग ने काम किया हुआ है। हम इसलिए तनकीद नहीं करते कि हमारे पास तो अपना काम ही गिनवाने के लिए बहुत है। अगर मैं आज गिनवाना शुरू करूं तो कल शाम 4 बजे तक मैं अपने काम नून लीग के गिनवा सकती हूं। दूसरों के पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा वो उनके पास तनकीद है। यही इमरान खान वाला हाल था, ओ चोर डाकू, उनसे पूछे काम क्या है। वो वलीद इकबाल वाली बात कि उनसे पूछे 5 अस्पताल बना दिए, उनसे पूछे कहाँ बने हैं, कोई अस्पताल नहीं बना। और मैं आपको बताऊं ये बिलियन ट्री सुनामी ये भी ड्रामा ही है, कोई दरख्त नहीं लगे हुए केपीके में, तो ये सिर्फ ड्रामे किए हुए खान साहब ने। तो लेकिन बुरे वाला का क्राउड बड़ा चार्ज क्राउड था, बहुत ज्यादा लोग थे, और मरीम नवाज इस तरह ग्रिप थी उनकी क्राउड पे, और तकरीर करना आप उन्हें आ गई है। अब वो बड़े धड़ल्ले से दबंग तरीके से तकरीर करती हैं, और उन्हें पता है कि किस वक्त कौन सा जुमला कहना है और किस वक्त और अवाम की नब्ज पर हाथ रखना है, कब तालियां बजवानी है, कब नारे लगवाने, ये अच्छे मुकर्रर को पता होता है। और मरीम नवाज बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि तकरीर किस तरह होती है। और फिर वो जो है कि उनको बहुत ज़्यादा मान भी है, सिर्फ तकरीर नहीं है, असल में मुस्लिम लीग नून के पास कारकर्दगी भी है। उन्होंने एक जुमला कहा था, बिल्कुल सही कहा था, कि मुस्लिम लीग नून का काम निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान में पीछे खंडरात रह जाते हैं। सच्ची बात है, ये मोटरवे निकाल दिए जाए, एयरपोर्ट्स निकाल दिए जाए, बाकी मेट्रोज निकाल दी जाए, ये ऑरेंज ट्रेन निकाल दी जाए, तो पीछे पाकिस्तान में तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, जीरो जिल्च, किसी का कोई काम नहीं है। तो बहरहाल बड़ा जलसा था। शहबाज शरीफ वाले 16 माह का कोई जिक्र नहीं करता, नवाज शरीफ वाले दौर का जिक्र करते हैं, और नवाज शरीफ अब खुल के बात कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है
कि अब वज़ारत उज़्मा की भी तैयारियां पकड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल मुझे कुछ मखदूश ही नज़र आ रहा है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।